टाउन के लोग क्लास नहीं लेते। चले हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मतलब जो आता जाएगा उसको मैं ऐड करती जाऊंगी, लेकिन अब आपके लिए तो मैं नहीं रोक सकती। कल हमने ये डिस्कस किया था ना कि असाबी निज़ाम पर, यानी कि दिमाग और उसके जो हमारे नर्वस सिस्टम है, मतलब ये खून में उसकी हमने ये भी देखा था कि कितना लेवल है, कितना परसेंटेज उसका कम और उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा होता चला जाता है, तो जिस्मानी सेहत पर उसके क्या असरात होते हैं। आज हमने ये देखना है कि जिस्म के दूसरे हिस्सों पर अल्कोहल के क्या असरात हैं। दूसरे हिस्से में हमारे पास सबसे ज़्यादा दिल, जिगर, ठीक है, खून की नालियाँ, और उसके बाद अंदरूनी जो जितना भी हमारा सारा निज़ाम है उसके ऊपर अल्कोहल के क्या असरात हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल खुराक की नाली इसोफेगस हमने जब पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें हमने जिक्र किया था कि कैसे यहाँ से हमारे फेरिंक्स से होते हुए हमारे मैदे तक जो खुराक की नाली है, अच्छा अब जाहिर है वो अल्कोहल वहीं से उसका रास्ता है, वो गुजरने के दौरान सोजिश पैदा कर देता है। अब ज़्यादा मिकदार में पी लेने से दिल मतलाने लगता है, उल्टी आती है, खुराक की नाली की अंदरूनी झिल्ली और अस्तर में जख्म पैदा हो जाता है। ज़्यादा ज़ाहिर है ज़्यादा वॉमिट पी जाने की वजह से अगर कोई इंसान एक ही गो में, वन टाइम में, एक ही सिटिंग में ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है, तो उससे खुराक की नाली में ज़ख्म पैदा हो जाता है और खून बहना शुरू कर देता है। अच्छा, अब पेट की तराविशों की ज़्यादती की वजह से लबलबा में सोजिश हो जाती है। पेट की तराविश यानी कि जो हमारे मैदे, पेट में सारी चीज़ें आ जाती है ना, मैदा, जिगर, लबलबा, छोटी आंत, बड़ी आंत, अब उन सब की जितनी भी सिक्रेशंस हैं, उनके एंजाइम्स हैं, उनके वहाँ से अब वो ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है। अब वो जब ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है तो लबलबा में अब उसको पहले जब काम की ज़्यादती हो जाती है तो उसमें वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें सोजिश हो जाती है, जिससे इसकी कारकर्दगी, मतलब जो भी इसका काम होता है वो मुतासर हो जाता है। ये बात किसी से भी पोशीदा नहीं कि जिगर पर भी इसके अच्छा, अब जिगर पर इसके क्या असरात हैं। मैं आपसे एक डायग्राम शेयर करती हूँ, ठीक है। अब ये कहता है कि इसमें ये फाइब्रोसिस टिश्यूज़, ठीक है। अब फाइब्रोसिस टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि जब भी किसी इंटरनल ऑर्गन की स्किन पे, उसकी बाहर के एरिया में कोई चीज़ बार बार या कॉन्टीन्यूसली इफेक्ट करती है नेगेटिवली, तो वो उसकी सरफेस पर नुकसानदेह असरात पैदा करती है, ठीक है। आपसे ये मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे, ये ताकि फाइब्रोसिस टिश्यूज़ क्या होते हैं और सिरोसिस क्या है, ये आपको डायग्राम देख के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, जी आपसे मेरी ये स्क्रीन शेयर नज़र आ रहा है आपको? नो अब तो आ रहा होगा, मैम। नज़र आ रहा है आपको? नो अब तो आना चाहिए। यस मैम, अब आ रहा है। अब आ रहा है। आप बेशक इसकी पिक्चर ले लें ताकि आपको नज़र आए। जैसे ये देख लें, ये नॉर्मल लंग्स हैं, ठीक है। इसमें सरफेस पर कोई ऐसे स्कार, कोई ज़ख्म, कोई ऐसा निशान नहीं है, ठीक है। नॉर्मल एयरवेज इन द राइट लंग्स, ठीक है। मतलब देखिए ना कि ये सारे ये तो सिर्फ फेफड़े उस पर दिखाए गए हैं, लेकिन ये मैं आपको दिखाना ये चाह रही हूँ कि कैसे फाइब्रोसिस क्या होता है, मतलब जख्म, छोटे छोटे स्कार, निशान। अब ये देख लें, ये इसका ये ज़रूरी, ये तो अब ज़ाहिर लंग्स है ना, लंग्स में किसी और वजह से, स्मोकिंग की वजह से या डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो सकता है, लेकिन यही वाला प्रॉब्लम लिवर, दिल, दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी हो सकता है। अब आपसे ये वाली डायग्राम शेयर मैं कर रही हूँ, ठीक है। आप ये वाली देख लें। अगला वर्ड है सिरोसिस। सिरोसिस क्या होता है कि जब लिवर डैमेज हो जाता है, ये नॉर्मल लिवर है, ठीक है, और ये लिवर विद सिरोसिस, यानी कि ये अल्कोहल के ज़्यादा रेगुलर इस्तेमाल की वजह से जिगर में इस तरह की तब्दीली, ज़ाहरी तब्दीली नज़र आ जाती है, ठीक है। अगर इसी की हम डेफिनेशन देख लें तो सिरोसिस क्या होता है? सिरोसिस है लेट स्टेज ऑफ स्कारिंग, यानी कि जख्म इतने पैदा हो जाना, निशान ऊपर लग जाना लिवर के ऊपर, काज्ड बाय मैनी फॉर्म्स ऑफ लिवर डिजीजेज एंड, मतलब बहुत सारी जिगर की बीमारियों की वजह से या हेपेटाइटिस की वजह से या अल्कोहल की वजह से
लिवर का जो एंड स्टेज है, ये स्कार जो ऊपर जख्म बन गए हैं, ये देख लें, ये लिवर के हालात बन जाते हैं अल्कोहल की रेगुलर यूज करने की वजह से। अब अगर हम दोबारा से फिर फाइब्रोसिस टिश्यूज की बात करें तो फाइब्रोसिस को फाइब्रोटिक स्कारिंग भी कहते हैं। ये जख्म बन जाते हैं कि जिसमें जो हमारे नॉर्मल टिश्यूज होते हैं, जो नॉर्मल बाफ्ते होती हैं, वो हट जाते हैं और जो कनेक्टिव टिश्यू दूसरे टिश्यूज की जगह ले लेते हैं। ठीक है, अब वो टिश्यू बदल जाते हैं, बदलते बदलते परमानेंटली वहाँ पर जख्म बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब कि उसमें परमानेंटली चेंज आना शुरू हो जाता है फाइब्रोसिस टिश्यूज में। ठीक है, समझ आ रही है आपको मेरी बात? यस जी, मैम, आ रही है। समझ आ रही है। अच्छा, चलिए हम अपने इस पे वापस आते हैं, बुक पे ही थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि आपके लिए बात क्लियर हो कि ये कहते हैं कि और इसमें फाइब्रोसिस टिश्यूज, अब आपने देखा कि फाइब्रोसिस टिश्यूज वो वाले टिश्यूज हैं कि जो नॉर्मल टिश्यूज को रिप्लेस कर नए डैमेज टिश्यूज विद द स्कार्स विद द डैमेज, मतलब उसमें जितने भी एरियाज हैं वो डैमेज हैं, मुतासर शुदा हैं। ठीक है, वो उसमें वो आ जाते हैं, टिश्यूज आ जाते हैं। और लैक्टिक एसिड क्या चीज़ है? लैक्टिक एसिड हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिडिक नेचर में है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करने बहुत एक ही दिन में स्पीड एक्सरसाइज हो जाए तो क्या होता है कि बॉडी में पेन शुरू हो जाता है ना, दर्द होना शुरू हो जाता है। वो इस वजह से होता है कि जो हमारे मसल्स में रिजर्व फूड होता है उसकी प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं होती। ऑक्सीडेशन ना होने की वजह से जो वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीडेशन ना होने की वजह से वहाँ पर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उस लैक्टिक एसिड के इकट्ठे होने की वजह से वहाँ पर जख्म और पेन होना शुरू हो जाता है। अब उस इन दोनों चीज़ों की वजह से फाइब्रोस टिश्यूज़ की वजह से, फाइब्रोस टिश्यूज़ यानी कि जो नॉर्मल टिश्यूज़ को रिप्लेस कर दूसरे डैमेज टिश्यूज़ वहाँ पर आना और उनकी फिर आगे से उन्हीं की मॉडलिंग और उन्हीं की तब्दीली होना शुरू हो जाती है। इसका नुकसान क्या होता है? जिससे चर्बी जिस्म से निकलकर जिगर में जमा होना शुरू हो जाता है। अमूमन 10% शराब नोशों के जिस्म में सिरोसिस पैदा हो जाता है। सिरोसिस मैं आपको दोबारा से इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ, ये देख लें नए स्टूडेंट्स के लिए। ये देखें जी, ये हमारे पास सिरोसिस यानी कि जो डैमेज्ड लिवर है। नॉर्मल बंदे का लिवर ऐसा होता है, ठीक है, और ये अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये डैमेज लिवर के ऊपर सिरोसिस यानी कि इस तरह से इसका ये पूरा डैमेज हो जाता है हमारा जो अंदर लिवर का एरिया है। ठीक है, और फाइब्रोस टिश्यूज मैंने आपसे डिस्कस किया, जैसे ये देख लें, ये ये देखिए छोटे छोटे सुराख पैदा हो जाते हैं और इस तरह से पूरा वो एरिया डैमेज हो जाता है। तो ऐसी क्लियर सी डायग्राम हो। अच्छा, इसमें फिर आपके लिए ये क्लियर है, ये देखें कि अगर जैसे कि मैंने आपसे बात की ना सिरोसिस और फाइब्रस टिश्यूज़ के जब नॉर्मल टिश्यूज़ की जगह पर डैमेज्ड स्कार निशान वाले, ठीक है, ये मुतासिर जो अफेक्टेड टिश्यूज़ हैं वो उसकी जगह पर आ जाएं तो दिस इज़ फाइब्रस टिश्यूज़। तो फाइब्रस टिश्यूज़ और लैक्टिक एसिड के इकट्ठे होने की वजह से लिवर में सिराइसिस हो जाता है, डैमेज हो जाता है आपका पूरा लिवर ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल इनटेक। अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लिवर में सिराइसिस हो जाता है। ये देख लें, ये दूसरी डायग्राम देख लें, ये नॉर्मल लिवर है और ये सिरोसिस की वजह से ये हमारे लिवर का ये हालत हो जाती है। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि अमूमन 10% लोगों में, ठीक है, ये सिरोसिस पैदा हो जाता है। अब इसकी अल्कोहल के असरात की वजह से ग़िज़ाई कमी, अब उस कह रहे हैं ना कि चर्बी जिस्म से निकलकर जिगर में जमा होना शुरू हो जाती है। अब वो चर्बी पूरे जिस्म में से निकलकर जिगर में जब जमा हो रही है और जिगर के आपने देख लिया सिरोसिस के क्या असरात हैं, तो ग़िज़ाई कमी और चर्बी के ज़िया शुरू हो जाता है। अब चर्बी वहाँ से तमाम जहाँ पर होना चाहिए वहाँ से हटकर खून की नालियों के अंदरूनी तह पर चर्बी जमा हो जाने से इनका हजम कम हो जाता है और फिर पेशाब में भी बार बार ज़्यादा मिकदार में आना शुरू हो जाता है। अब सबसे बड़ा नुकसान खून की नालियों में अंदरूनी तह पर चर्बी का जमा होना। खून की नालियाँ पाइप की तरह होती हैं, अब अंदर उसके अंदर चर्बी जमा होना शुरू हो जाए तो ब्लड का फ्लो अफेक्टेड हो जाता है। ऐसे ही है ना? फिर ये एक बहुत सख्त बीमारी है जिससे इंसान की शख्सियत और रवैये में तब्दीली वाक़ हो जाती है और वो शख्स इसको बार बार इस्तेमाल करने का आदी बन जाता है। अब इसकी इब्तदाई तिब्बी अमराज के लिए भी वही टॉपिक है कि जो अफ्यून वाला, इसके भी वही है फर्स्ट एड जो कि हमने ऊपर अफ्यून के लिए पढ़े थे।
ठीक, क्लियर है? दोबारा डायग्राम दिखाऊं? ये इसकी आप बेशक पिक्चर्स ले लें ताकि आपके पास ये वो रहे, उसके लिए यादाश्त के लिए पिक्चर्स लें, ठीक है? ये देख लें, ये वाली डायग्राम भी है। हेलो, जी, ये कैसे सिरोसिस होता है, ठीक है? ये आप देख लें, ये नॉर्मल टिश्यू है, फैट्स लिवर में आके जमा होना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से ये स्कार यानी कि जख्म और डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो देख लें, ये भी इसमें भी क्लियर है, नॉर्मल लिवर कैसा है और लिवर सिरोसिस कैसा है। तो ये देख लें, हेल्दी लिवर, नॉर्मल लिवर की हालत क्या है, और अल्कोहल की वजह से, रेगुलर यूज़ करने की वजह से सिरोटिक लिवर। सिरोटिक लिवर वो कि जिसमें अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से चर्बी का जमा हो जाना, ठीक है? और चर्बी के जमा हो जाने की वजह से उसका कारकर्दगी मुतासर हो जाती है और उसके जो फाइब्रस टिश्यूज़ हैं वो आके यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और फाइब्रस टिश्यूज़ क्या हैं? स्कार्स। आपको डायग्राम नज़र आ रही है? मेरे साथ शेयर है आपकी मेरी स्क्रीन? यस मैम। क्लियर है? ये सिरोसिस, सिरोटिक लिवर कैसा होता है? जी बच्चों बताएं ना। यस मैम। अच्छा, मैं रिपीट करती हूँ कि जैसे ही इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, अंदर खुराक की नाली में ज़ख्म पैदा होना शुरू हो जाते हैं, खून बहना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद लबलबा में सोजिश पैदा हो जाती है, फिर उसमें फाइब्रस टिश्यूज़ और लैक्टिक एसिड पैदा हो जाता है। इसकी वजह से चर्बी पूरे बॉडी से निकलकर जिगर में जमा होना शुरू हो जाती है। फिर उनके लिवर में सिरोसिस हो जाता है। लिवर सिरोसिस आपने देख लिया कि उसकी पूरा टिश्यू का जो टाइप है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। खुराक की नालियों के अंदरूनी तह पर चर्बी जमा हो जाने से इनका हजम कम हो जाता है। हजम मतलब उनका जो अंदर खून के रास्ते के लिए जो एरिया है वो रास्ता कम हो जाता है और इंसान को बार बार एक तो वो बीमारी मतलब अंदरूनी तौर पर जख्म मसाइल और फिर उसके रवैये में भी बहुत सख्त तब्दीली आती है। अच्छा, फिर इसकी तिबी अमराज के लिए आज आप लोगों का यही काम है, ठीक है, कि अल्कोहल के जिस्म के दूसरे हिस्सों पर क्या असरात है ये आप लोगों ने याद करके लिख के भेजना है मुझे। अगला हम शुरू करते हैं, टॉपिक ये है जी हमारा सांप का डसना, स्नेक बाइट क्या होता है, क्या इसके इलामात क्या हैं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हर साल दुनिया में तकरीबन 5 लाख इंसानों, ये एक रफ एस्टिमेट है जनरल, कितने पूरी दुनिया के मुख्तलिफ जंगलात में कितने किस्मों के सांप हैं कि जो काट सकते हैं। हालांकि बहुत सारे, बहुत थोड़ी है तादाद उसमें जो अक़साम है जो काट सकते हैं, लेकिन जहर का फैल जाना और मुकम्मल तौर पर इलाज करना होना ये अमवात का बायस बनता है। सांपों की बहुत सारी नस्लें ऐसी भी हैं जो जहरीली नहीं होती, लेकिन इनके रंग और जिस्म पर बनी धारियों के अलावा एक मामूली और वाज़ेह पहचान ये है कि जहरीले सांपों की आंखें तिरछी और दूसरे से कोई गोल होती हैं, ठीक है? यानी कि जो गोल आंखों वाले सांप हैं वो जहरीले नहीं होते, और जो तिरछी जिनकी थोड़े से ऐसे लंबाई के रुख होती हैं, लंबी होती हैं, तिरछी होती हैं, वो जहरीले। सांप के ऊपर के जबड़े में 2 तेज दांत होते हैं। जब सांप का मुंह बंद होता है तो ये दोनों सिकुड़े रहते हैं। जो ही वो काटने के लिए मुंह खोलता है तो ये दांत खड़े हो जाते हैं। इन दोनों दांतों में बारीक सुराख होते हैं जो जहर की थैली के साथ मिले हुए। जब सांप काटता है तो 1 या 2 जख्म आ जाते हैं। इसके अलावा डर और खौफ से ही जल्दी सदमे के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब एक तो उसके काटने की वजह से ही जख्म और फिर सांप जहर का जिस्म में दाखिल हो जाना। इसके अलावा डर और खौफ से भी शॉक जब किसी इंसान को लग जाता है तो उसके अंदर दिल की हार्ट बीट कम हो जाती है। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन, जो कि सांस लेने का प्रोसेस है, वो भी रुक जाता है और उसके बाद
आँखों का नज़र आना, मतलब वो एक शौक की अपनी इलामात। फिर इसमें अब इलामात अगर किसी को काट जाए तो उसमें से कैसे पता चलता है कि इसके साथ क्या हुआ है। उसकी आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, मतलब आँख खुली रह जाती है, तय आना शुरू हो जाती है। वहाँ 1 या 2 पंक्चर्ड वो एक छोटे ऐसे निशान, जैसे कि कोई पिन चुभी है या कोई जैसे वहाँ पर एक छोटा सा जख्म आया हुआ है। ठीक है, ये अब हम इलामात पढ़ रहे हैं कि जिन्हें बहुत शदीद दर्द होता है और इर्द गिर्द का इलाका सूज जाता है, मरीज सांस लेने में तकलीफ महसूस करता है। सांप का जहर जिसमें तहलील का दैनिक रद्दमल की वजह से मरीज के मुंह से राली टपकती हैं और पसीना बहना। अब ये सब इलामात हैं, तो अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाता है तो उसके साथ क्या ऐसी इलामात हैं जिस वजह से हम उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हमसे पहचान सकते हैं कि इसको स्नेक बाइट या इसके अंदर सांप का जहर अंदर चला गया। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ नए स्टूडेंट्स के लिए कि जैसे अब हम अगला टॉपिक शुरू कर हमने किया हुआ मुख्तलिफ़ किस्म के जहर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसी चीज़ है कि जो हमारी बॉडी के लिए पॉइजनियस हैं। ठीक है, पहले हमने कल पढ़ा था बेलाडोना का, हमने प्लांट में से जो निकलता है मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। फिर हमने ऑलरेडी पीछे पढ़े हुए थे, अफ्यून और सिंकिया। फिर हमने अल्कोहल देखा, अल्कोहल के इसकी अक़साम देखी, कशीदा और गैर कशीदा। फिर उसके मुज़िर असरात में हमने 3 तरह के असरात, मतलब ये तो एक ओवरऑल जनरल हमने देखा कि कैसे जिस्म में असर जिस्म में दाखिल होती है, एब्जॉर्ब होती है। फिर उसके बाद उसके जिस्म के मुख्तलिफ जो दिल की, अच्छा चलिए मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपको मैं ये स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, ये वेना केवा दिल का कौन सा हिस्सा है, यानी कि दिल से खून पूरी बॉडी से, बल्कि लंग से भी और फूड के साथ भी, जो हमने पीछे पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ब्लड की वेन्स हैं वहाँ पर, वहाँ से ब्लड अलॉन्ग विद द फूड ये दिल में आता है और जैसे पूरी बॉडी की तरफ पंप किया जाता है। ठीक, अब फिर उसके बाद जो हमने देखा कि इसके नर्वस सिस्टम, एसाबी निज़ाम, दिमाग और दिमाग से मुतल्लिका जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उस तक उसके क्या असरात हैं। आज हमने ये पढ़ा कि दूसरे जो जिस्म के हिस्से हैं, इनके जिगर हो गया। ठीक है, पहले हमने ये पढ़ा कि कैसे खुराक की नाली पे क्या असरात हैं। फिर खुराक की नाली के बाद हमने जिगर के असरात देखे कि जिगर में क्या होता है, सिरोसिस हो जाता है, सिरोटिक टिश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, लिवर का काम डैमेज होना। फिर उसके बाद जिस्म से ग़िज़ाई कमी हो जाता है, चर्बी का ज़िया होना शुरू हो जाता है। फिर हमने स्नेक बाइट देखा कि फिर हमने थोड़ा सा इसकी अलामात भी पढ़ी। अगर किसी को खुदा ना खास्ता ये काट ले तो उसकी बॉडी में क्या ऐसी तब्दीली आती है जिस वजह से हम इसको नोटिस कर सकते हैं। अब इसकी देखभाल क्या है कि एक तो उसे हरकत ना दें, पेशेंट को थोड़ा सा हौसला दें और ऐसे बल्कि लिटाएं कि जहर खून में ना फैले। फिर मुतासरा हिस्से को गैर मुतहरिक करते हैं और उसे दिल की सतह से मुनासबत से नीचे रखें। नीचे मतलब कि वो खून दिल की तरफ वापस ना आए, बल्कि दिल की तरफ से खून उस इलाके में, उस एरिया में नीचे जाए। अगर मुमकिन हो तो इस हिस्सा को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। और अगर मरीज़ बेहोश हो गया हो लेकिन मामूल के मुताबिक सांस ले रहा है तो उसे आरामदेह हालत में लिटा दें। लेकिन अगर सांस रुक जाए तो फ़ौरन ही मसनूई तरीक़ा से सांस जारी करने की कोशिश की जाए और जल्द से हॉस्पिटल पहुँचाएँ ताकि इलाज शुरू किया जा सके। बस 2-3 चीज़ें इसमें थोड़ी सी डिफरेंट हैं कि एक तो हरकत, मूवमेंट नहीं करनी ताकि जहर खून में ना फैले। फिर मुतासरा हिस्सा, अगर किसी भी जगह पर, मिसाल के तौर पर पाँव, टांग, हाथ, बाजू, जिस जगह पर अगर कुछ निशान नज़र आ रहा है और लग रहा है कि वहाँ पर स्नेक बाइट हुआ है, तो दिल की सतह से नीचे रखें। फिर उसको वॉश करें अच्छे तरीके से, किसी भी साबुन और पानी से अच्छे से वॉश करें। और फिर सांस का, ये हमने हर जगह पर पढ़ा है, पीछे जितनी भी हमने फर्स्ट एड देखी है कि जहाँ पर सांस लेने का अमल रुक गया है तो वहाँ पर उसको सांस देने का अमल जारी करें और हॉस्पिटल जल्द अज जल्द पहुँचाने की कोशिश करें। आज आपका यही टॉपिक है, आपने लिखना है, याद करना है। ठीक है, कि हमने पहला टॉपिक था हमारा अल्कोहल के दूसरे हिस्सों पर, जिस्म के दूसरे हिस्सों पर असरात, और फिर उसके बाद स्नेक बाइट क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और मरीज़ की देखभाल कैसे की जाती है। इंशाल्लाह कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे कि कैसे मसनूई तनफ़्फ़ुस, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या है और कैसे इसको मरीज़ का सांस बहाल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इंशाल्लाह कल अगला पढ़ेंगे। तो आपने याद करके मुझे लिख के भेजना। अल्लाह हाफ़िज़।